नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा एचएपी का सिलेबस है ये हमारा लंबा चौड़ा सिलेबस है और एचएपी से क्वेश्चन बनाना आसान नहीं रहता है, क्योंकि एचएपी में जो भी सेंटेंस दिया गया है उसी से एमसीक्यू बन जाता है। क्योंकि एचएपी में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं कि उनको एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी जो है हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद हम यूट्यूब लाइव भी आएंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। क्योंकि कल 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है यूपी एनएचएम का और आपका 29 दिसंबर को भी है। तो उसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें करेंगे यूट्यूब लाइव में। तो सबसे पहले जो क्लास है उसको खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी साइंस है जो कि डील करती है बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे एनाटॉमी है, ये डील करता है स्ट्रक्चर के साथ में। यहाँ पे दिया गया है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल जो होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा साइटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ जो बोन है, स्टडी ऑफ बोन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया कि स्टडी ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गन की तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, स्प्लैंकोनोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। तो इसको हम कहते हैं स्प्लैंकोनोलॉजी। ठीक है, ये हमारा माइकोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ बोन हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल ये होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल ये होता है। यहाँ पे हो गया आपका न्यूरोलॉजी, तो ये हमारा हो जाएगा स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर कहीं न्यूरॉन कह सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे नाम बना हुआ है। तो स्टडी ऑफ जो ऑर्गन है वो क्या है, वो है स्प्लैंकोनोलॉजी। ठीक है, और एक्सप्लेन हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि हमें यहाँ पे समझाने का काम करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे बॉडी का फंक्शन है वो कैसे एक साथ में काम करते हैं। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, तो यहाँ पर एंटीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी है तो जो इसके यहाँ पे फ्रंट सरफेस है ये कहलाएगा एंटीरियर। ठीक है, ये कहलाएगा एंटीरियर, और जो यहाँ पे बैक साइड वाला है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर कहलाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स का ग्रुप है और उनका जो यहाँ पे ऑरिजिन है वो सेम है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। तो ये हमारी टिश्यू की डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सिलिएटेड टिश्यू इज फाउंड इन। तो सिलिएटेड टिश्यू जो है वो किस में पाया जाता है, तो देखिए जो यहाँ पे सिलिएटेड टिश्यू है इनमें सिलिया पाया जाता है, तो ये हमारा लंग्स में होता है। ठीक है, ट्रैकिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ग्लैंड्स दैट कैन नॉट, ठीक है, ग्लैंड्स दैट नॉट कंटेन डक्ट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसमें कि डक्ट नहीं पाया जाता। तो देखिए, जो हमारी ग्लैंड्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं एक्सोक्राइन में, एंडोक्राइन में। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्ट नहीं पाया जाता है और ये सीक्रेट करती हैं हार्मोन। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करती हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्ट पाया जाता है और ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एक्सोक्राइन जो है ये एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल कौन है, एडिपोज, कार्टिलेज और बोन जो है ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, वो बोन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन। ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं ये किस में प्रोड्यूस होती हैं, येलो बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, बोथ में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो देखिए, जो यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं वो हमारी रेड बोन मैरो बनती है। ठीक है, और रेड बोन मैरो जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो जो भी हमारे लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे लंबी बोन होती है उसके इस वाले सिरे पे और इस वाले सिरे पे, ठीक है, वो यहाँ पे रेड बोन मैरो पाया जाता है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हैवर्सियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम है ये भी हमारा बोन में पाया जाता है। ये बेसिकली बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब अगर आप यहाँ पे बोन को अगर आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हैवर्सियल कैनाल, लैमेली, लैकुनी जो है ये सभी बोन में पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मसल्स दैट आर अंडर विल कंट्रोल, तो ऐसी कौन सी मसल है जो कि हमारी विल यानी कि इच्छा के, ठीक है, अधीन होती है, ठीक है। वॉलंटरी मसल इन्हें कहते हैं, इन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऐसी मसल्स जो कि हमारी विल पावर के, ठीक है, यहाँ पे अंडर होती हैं, अधीन होती हैं, उन्हें हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं और स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का नाम जो है वो यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन जो इनका काम है वो यहाँ पे एक ही है और इनको इन तीनों नामों से जाना जाता है, ठीक है। वॉलंटरी मसल, स्ट्रिएटेड मसल एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि मसल्स दैट इज नॉट कंट्रोल बाय विल, ऐसी कौन सी मसल है जिनको कि हम अपने विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, उन्हें हम प्लेन मसल कहते हैं और उन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स हैं जो कि हमारे, ठीक है, विल के अंतर्गत नहीं आती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनका जो काम है वो अपने आप होता रहता है, ठीक है। नॉन स्ट्रिएटेड मसल इन्हें हम कहते हैं, प्लेन मसल भी कहते हैं और स्मूथ मसल भी हम कहते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो इनवॉलंटरी जो मसल्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारे स्टोमक में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और यूट्रस में पाई जाती हैं, यानी कि ऐसे हमारे बॉडी ऑर्गन जो कि अपने आप काम करते रहते हैं, ठीक है। ये काम करें या फिर ना करें इसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं देना होता है, ठीक है। तो स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, ये अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, जो उनका काम है ये अपने आप करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ जिसका जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गन है वो वहाँ पे इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। वो आपके वॉलंटरी नहीं होते हैं, वो आपके वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारे जो ऑर्गन है ये आपके इनवॉलंटरी हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर जो है वो किसके द्वारा सराउंडेड होती है, ठीक है। मसल फाइबर सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, ठीक है। तो उसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, तो इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर से मिलके मसल्स बना होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मसल फाइबर है ये एक सार्कोलेमा नामक मेम्ब्रेन होती है, उससे ये घिरा होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, सेल है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है या फिर डेंड्राइट है, वो न्यूरॉन होता है, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एंड्स ऑफ बोन इज कॉल्ड, ठीक है। जो भी यहाँ पे बोन है इनके जो एंड्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एपीफाइसिस कहते हैं, डाईफाइसिस कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं, तो इसे हम एपीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे हम कहते हैं एपीफाइसिस, और जो इसके यहाँ पे बीच का डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डाईफाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इसके छोर हैं इसे हम कहेंगे एपीफाइसिस और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डाईफाइसिस, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे बोन है इसकी यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो यहाँ पे इसकी आउटर कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बोन इज नोन एज, इसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन स्कल, ठीक है। तो जो हमारी खोपड़ी है स्कल है इसमें कितने बोन पाई जाती है, तो इसमें टोटल 22 बोन जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है कि जो स्कल है इसमें कितनी बोन पाई जाती है, तो इसमें टोटल 8 बोन, इसमें 22 जो बोन है वो पाई जाती है। और इसमें जो फेशियल बोन है, ठीक है, जो यहाँ पे फेशियल बोन है वो कितनी होती है, वो 14 होती है, ठीक है। फेशियल बोन जो है वो कितनी होती है, वो यहाँ पे 14 होती है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फेशियल बोन फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो 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 हमारा फेस है, ठीक है, चेहरा है, इसमें जो बोन पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फेशियल बोन कहते हैं, ठीक है। फेशियल बोन जो है उनका नंबर कितना होता है, ये होता है 14, ठीक है। 14 जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, 14 बोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए 22 में से जब आप यहाँ पे 14 घटाएंगे, ठीक है, 22 में से 14 जब आप यहाँ पे घटाएंगे तो आपके पास कितनी बोन बच जाएगी, यहाँ पे आपके पास बच जाएगी 8 बोन बच जाएगी, ठीक है। इससे हमारा जो क्रेनियम वगैरह है वो यहाँ पे बना होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, क्रेनियम बॉक्स 22, ओके। कॉलर बोन हम किसे कहते हैं, स्केपुला को कहते हैं, क्लेविकल को कहते हैं, ह्यूमरस को कहते हैं या फिर नॉन ऑफ दिस को कहते हैं, तो इसे हम क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। तो जो हमारा यहाँ पे कंधा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की जो बोन है वो हमें देखने को मिल जाती है, इस तरह की जो बोन है ये होती है, तो इसी को हम कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो है क्लेविकल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। तो देखिए लिम्ब का मतलब क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर हैं उससे हम लिम्ब कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो हाथ है, ठीक है, तो हमारे दोनों हाथ हो गए, इन्हें हम अपर लिम्ब कहते हैं। और हमारे दोनों पैर हो गए, ठीक है, ठीक है, लिम्ब इसे भी हम कहते हैं, ठीक है, पैर हाथ जो हमारे हैं इन्हें हम लिम्ब कहते हैं, ठीक है, लिम्ब, LIMB। तो यहाँ पे दिया गया कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि जो हमारा हाथ है इसका सबसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, स्कैपुला है, ह्यूमरस है, क्लेविकल है, या फिर नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो वो हमारा जो है ह्यूमरस है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा स्कैपुला बोन है ये हमारा ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे क्लेविकल है ये हमारा, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कॉलर बोन, ठीक है। तो क्लेविकल को हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो ह्यूमन से, ठीक है, हमारे में कितनी रिब्स पाई जाती हैं, तो कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, ये हमारे चेस्ट के पास में इस तरह होता है। तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी आपका रिब्स होती हैं। हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन, तो 12 पेयर जो रिब्स हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। 12 पेयर्स यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 12 × 2 टोटल 24 रिब्स हो जाएगा, ठीक है। 12 रिब्स जो हैं वो पाई जाती हैं। चलिए तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितनी रिब्स हैं, वो हैं 12 पेयर, यानी कि 12 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं, एक आपका ट्रू रिब्स होता है, ठीक है, ट्रू रिब्स, एक आपका फॉल्स रिब्स होता है, ठीक है, फॉल्स रिब्स होता है, और एक आपका फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें जो यहाँ पे ट्रू रिब्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो स्टर्नम से जाके ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके जो है वो यहाँ पे स्टर्नम से ज्वाइंट्स हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और जो इनका नंबर है वो होता है 7, ठीक है। ट्रू रिब्स जो है वो यहाँ पे 7 होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो यहाँ पे 2 होती हैं, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 2 इधर हो जाएगा। तो इतनी सारी जो है इस तरह का क्लासिफिकेशन ये होता है। और जो फॉल्स रिब्स है जो इनका नंबर है वो होता है 5 होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे फ्लोटिंग रिब है, तो इसमें फॉल्स रिब जो है वो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, और आपका फ्लोटिंग रिब जो है वो आपका 11 वाला और 12 वाला जो होता है ये आपका फ्लोटिंग रिब होता है, ठीक है। 11 वाला और 12 वाला जो है ये हमारा फ्लोटिंग रिब होता है, क्योंकि ये जाके स्टर्नम में जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है, ये जो है वो टच ही नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कितनी वर्टिब्राई का बना होता है, तो ये 33 वर्टिब्राई का जो है वो बना होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 33 वर्टिब्राई का बना होता है। इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, ऐसा कौन सा जॉइंट्स है जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो वो होता है फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, नो मूवमेंट। तो हमारे यहाँ पे कार्टिलिजिनस जॉइंट है, इसमें हल्की सी मूवमेंट होती है, ठीक है। स्लाइट जॉइंट, इसमें स्लाइट मूवमेंट होती है, ठीक है, हल्की सी इसमें मूवमेंट होती है। और जो हमारा यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है इसमें पूरी तरह से जो है वो मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ज्वाइंट डिसऑर्डर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ज्वाइंट डिसऑर्डर हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट जो हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ज्वाइंट डिसऑर्डर के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड का पीएच कितना होता है, वो 7.4 होता है, ठीक है। जो ब्लड इसका पीएच कितना होता है वो 7.4 होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है ये लगभग न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये ना मतलब एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सी पाई जाती है, तो ये हमारा जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा में, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट जो हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो वो होता है 120 दिन, ठीक है। 120 दिन जो है वो इनका यहाँ पे लाइफ स्पैन होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जब ढेर सारी आरबीसी, ठीक है, वो इस तरह आपस में चिपक जाती हैं, और इस तरह जैसे आपका एक कॉइन का ढेर होता है, जैसे ठीक है एक सिक्का है, ठीक है, दूसरा सिक्का है, तीसरा सिक्का है, हमने इस तरह बहुत सारा जो सिक्का है हमने इसको यहाँ पर रख दिया एक तरह से, तो इसी को हम कहते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राउलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि कलरलेस सेल इज, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जो कि कलरलेस होती है, तो वो हमारा है WBC, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जो है इनका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, इन्हें हम कलरलेस सेल भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि अ ग्रेनुलोसाइट्स इज, ठीक है।
तो देखिए जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, ईओसाइनोफिल, ठीक है, ईओसाइनोफिल और बैसोफिल, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें अग्रेनुलोसाइट्स, इसका एग्जांपल है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। बोथ ए एंड बी का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसके एग्जांपल कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट्स को और हम किन नाम से जानते हैं, तो इनको हम थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। और अगर प्लेटलेट्स की नंबर कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे थ्रम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया उसे हम कहेंगे, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। और अगर प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रम्बोसाइटोटिस, ठीक है। थ्रम्बोसाइटोटिस कहते हैं इसे, थ्रम्बोसाइटोटिस। अगर बढ़ जाएगा तो थ्रम्बोसाइटोटिस, और अगर आपका कम हो जाएगा तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये किसकी कमी से होता है, तो ये हमारा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की अगर कमी होगी तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। बोथ ए एंड बी का जो आंसर है ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि थाइमस जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे टी लिम्फोसाइट है इसके आगे टी इसलिए लगा है क्योंकि ये थाइमस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे बी लिम्फोसाइट है इसके आगे बी इसलिए लगा है क्योंकि ये बोन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे टी लिम्फोसाइट है ये हमारा थाइमस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके सामने टी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। और अगर यहाँ पे पूछता कि बोन प्रोड्यूस, तो यहाँ पे आपका बी लिम्फोसाइट जो है वो यहाँ पे बोन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए इसके सामने क्या लगा है, बी लगा है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसी कंडीशन को हम सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। और वो जब यहाँ पे रिलैक्सेशन करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम डायस्टोल कहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैल्पिगियन ट्यूबल्स फाउंड, तो मैल्पिगियन ट्यूबल जो है ये कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन में, किडनी में, ब्लड वेजल्स में या फिर नन ऑफ दीज में, तो ये किडनी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि आउटर सरफेस ऑफ किडनी, किडनी की आउटर जो सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इनर सरफेस क्या होता है, वो हमारा मेड्यूला होता है, ठीक है। इनर सरफेस जो है वो क्या होता है, वो मॉड्यूला होता है, ठीक है, मॉड्यूला होता है, ठीक है, मेड्यूला। चलिए और जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे किडनी है वहाँ पर एक नॉच बना होता है इस तरह का, ये हमारा हाइलम होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, पॉन्स है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, तो सेरिबेलम जो है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेरिबेलम, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि शॉर्ट साइट किसे कहते हैं, तो हम मायोपिया को जो है वो हम शॉर्ट साइट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमें नज़दीक की चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती हैं और जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। और ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो हमारी आई है इसके अंदर का जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है, ठीक है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है किसी वजह से, ये शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसे हम ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि डिओडिनम जो है ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टोमक का, लार्ज इंटेस्टाइन का या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे यहाँ पे डिओडिनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो है ये दोनों क्या होते हैं, ये बाइल पिगमेंट होते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ग्लूकागन जो है इसका सिक्रीशन किससे होता है, तो वो होता है अल्फा सेल से, ठीक है। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी किसे कहते हैं, तो एडिनो हाइपोफाइसिस को जो है वो हम यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हैं वो पार्स इंटरमीडिया के द्वारा आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो जो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी है इसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर वो यहाँ पे सही है कि ये सभी जो हार्मोन है
वो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन बॉडी। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, पीटीएच, टीएसएच या फिर एफएसएच। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है पीटीएस यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी का कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लैडिंग सेल जो है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। तो ये प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, लैडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करती हैं। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का जो यहाँ पे आउटर लेयर है वो कौन सा है, तो वो है पेरीमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम जो है ये हमारा मिडल लेयर होता है। ठीक है, मिडल लेयर होता है ये, और एंडोमेट्रियम जो है ये हमारा बिल्कुल इनर लेयर होता है, इनर लेयर ये होता है। ठीक है, तो ये सारे जो एमसीक्यू हैं ये एचएपी के लिए बनाए गए हैं, और एचएपी के जो सिलेबस ये बहुत बड़ा है, इसमें से अगर हम यहाँ पे एमसीक्यू बनाएंगे तो कम से कम 500 एमसीक्यू बनेंगे, और कल एग्जाम है तो इसलिए जो है वो आज की ये क्लास हुई है कि एचएपी से कुछ क्वेश्चन बनाया जाए जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो सके। तो आपको ये क्लास कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद अभी हम यहाँ पे यूट्यूब लाइव आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं आप उनको पूछ सकते हैं। तो जो आज की क्लास है उसको आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।